ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परहु कूप तुअ वचन पर, सकहु पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुख देखी बड़े कसने करब हित लागी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैकेयी कहने लगी, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कुबरी करी कबूली के कई, कपट छुरी उर्पाहन तेई, लखई ने रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी मंथरा ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि का पशु बनाकर, कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया और उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास को चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी, कहीं चेरी सुधी अहीं की नाई, स्वामिनी कहीं कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें में सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में बहुत ही कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर को पिला रही हो। दासी कहने लगी, है स्वामिनी, है रानी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी कुछ याद भी है कि नहीं। दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ा वहु छाती। सुतहि राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। हे स्वामिनी, तुम्हें राजा ने 2 वरदान दिए थे, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जही वचनु न टरही। होई अकाजु आजु निशि बीते, वचनु मोर प्रिय मान हूँ जीते। तुम ऐसा करने जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वो वचन को टालने न पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। बड़कु कातु करी पात किनी, कहसी कोप ग्रह जाहूं। काजू संवार हूँ सजग सबू, सहसा जनिपति आहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा ही विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना आ जाना। कुब्र ही रानी प्राण प्रिय जानी,
बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तेई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भैंसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और कहने लगी, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई और नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते ही चखपूतरी आली। बहुविधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। वो कहने लगी, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भूई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब समान सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचक्र इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबीस ही एक निर्गय मही, वीर भूप दरबार सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। उधर राजद्वार में तो बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बाल सखा सुनी हर साही, मिल 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछ ही कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु उनका बहुत ही आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल अक्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला और कौन है। जेहि जेहि ज्योनि करम बस ब्रह्म ही, तह तह ईसु देहु यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो। यह नाता अनंत काल तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। उधर नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में तो बड़ी भारी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से
चतुराई नहीं रह जाती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दोहा। सांझ समय सानंद नृपु गयो के कई गे, गवनो निठुरता निकट किए जनु धरी देह स्नेह। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं कि संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया हो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।